स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या बोल रहा है, बोलता है एन आइसोलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी इससे पहले क्वेश्चन करे हैं आपको इतना तो आइडिया लग ही गया है कि आपसे हमेशा ये क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। और हर बार आपको सिचुएशंस अलग करके, लेकिन आपसे हर बार पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल का एरिया ही पूछ रहे हैं और आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब इतना भी पता चल गया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात हो रही है और उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। अब सस्पेंस ये है कि इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या अलग करके दी गई है। तो देखिए बोलता है एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब देखिए बेटा, आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। बोलता है हैज पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। बोलता है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि उन्होंने हमें ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं और वो 12 सेंटीमीटर दी है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया है कि जो आइसोलेस ट्रायंगल की दो साइड्स जो कि इक्वल है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आगे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको निकालना क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन आपको उसके लिए ट्रायंगल की एक साइड भी तो निकालनी पड़ेगी, तभी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तभी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोले वैसे पहले तो वैसे कर लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात हुई थी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपको बता दिया गया है कि एक साइड मान लो ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ भी मान लो 12 सेंटीमीटर है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पेरीमीटर क्या होता है, ये ट्रायंगल की बाउंड्री, ये क्या होता है, पेरीमीटर ही तो होता है। और ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और आपको निकालना क्या है, ये एरिया तो निकालना है, ये सारा क्या है, एरिया तो है। और ये सी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने इसको ए मान लिया, बी मान लिया, इसको सी मान लिया। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मेरा ये मन की इसलिए मैंने ये मान लिया। अब देख लो आपको गिवन में क्या क्या दिया गया है। लिखो गिवन a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, c आपको दिया गया है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। यहां पे लिख लीजिए 30 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल का, ये पेरीमीटर ही तो है, ये मतलब बाउंड्री है। तो बाउंड्री में मैंने क्या क्या माना, ए बी और सी। बाउंड्री कैसे बनी है, ए और बी से, ए बी और सी से मिलके तो बनी है। तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। ए कितना दिया आपका 12, बी कितना दिया 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, 12 12 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब यहां पे देखिए जो आपका सी है, यहां पे 24 प्लस का, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि सी कितना आ गया आपका 6, यानी कि जो तीसरी साइड आई है बेटा वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आपकी तीनों साइड्स आ गई, बातों ही बातों में क्या हो गया, हमारी तीनों साइड्स आ गई। अब आपको क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाओगे। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस कितना है आपका, अरे हाँ हमने तो एस निकाला ही नहीं, इट मीन्स हमें सेमी पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। तो उसका क्या है, हम हमेशा क्या करते थे, सभी साइड्स का क्या करते थे, प्लस करते थे। लेकिन इस बार तो हमें डायरेक्ट पेरीमीटर दे दिया गया है। तो आपको पता है जब आप सेमी पेरीमीटर निकालते हो तो वो क्या होता है आपका, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ ही होता है जब आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो पेरीमीटर कितना दिया गया, 30/2,
टू 1 जा 2, 2 15 जा 30, यानी कि आपका s कितना आ गया 15, यानी कि आपकी s की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 15 आ गई। ये s की वैल्यू निकल आई। ए बी और सी तीनों साइड्स भी आ गई। अब तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। s कितना है आपका 15, 15 माइनस 12, बी साइड कितनी है आपकी 15 माइनस 12, सी साइड कितनी है आपकी 15 माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या आपका 15 में से 12 गए 3 बचते हैं, 15 में से 12 गए 3 बचते हैं, 15 में से 6 गए 9 बचते हैं। ठीक है, 9 ही बचते हैं ना। तो मैं ऐसे करती हूं, ये ऊपर वाला साफ कर देती हूं, नोट कर लो जिसको करना है। ठीक है, अब देखिए 15 को आप कैसे लिख सकते हो। अगर आप इसके HCF निकालो, जो मैं आपको रूल बताती हूँ, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि आप 15 को ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 करके। तो लिख लीजिए 3 इंटू 5, आगे क्या है 3, आगे 3, आगे क्या है 3। अब 9 को भी ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 क्या होगा आपका 9 ही तो होगा। अब कॉमन देखो क्या क्या निकल रहे हैं, ये दो चीजें कॉमन निकल गई आपकी, मतलब 3 3 का पेयर और 3 3 का पेयर, दो पेयर्स निकल आए। तो जाने कि इनको बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारे पेयर्स होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। देखो बेटा HCF तो आपने निकाला किया है ना, कैसे करते हैं। अब देखिए अंदर क्या बचा आपके पास 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 अंडर 15, सारी साइड्स किसमें थी सेंटीमीटर में, एरिया निकाला तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की देरी थी सिर्फ। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आपने ही किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।